हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में। आज की जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास 7 शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 7 की ये पहली क्लास होगी। तो जो भी बच्चे हमारे क्लास 7 के हों या हमसे पढ़ना चाहते हों तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके उनके पास लगातार हमारे क्लास की अपडेट पहुँचती रहेगी। तो पहला चैप्टर हमारा है इंटीजर्स, हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक नाम से पहला चैप्टर है, क्लास 7 का है। और इसमें हम आपको ये पहले इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो मेन पॉइंट होते हैं वो बताना चाहेंगे, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखिएगा क्या है इसके ऐसे पॉइंट जो आपको मालूम होने चाहिए। पहला पॉइंट है कि द सेट ऑफ होल नंबर, ऐसे नंबर का सेट जिसमें होल नंबर भी हों और नेगेटिव नेचुरल नंबर हों। नेगेटिव नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है एक नेचुरल नंबर है कोई, जैसे ये नेचुरल नंबर 5 है, इसके सामने हमने नेगेटिव साइन लगा दिया तो ये नेगेटिव नेचुरल नंबर का आ जाएगा। तो होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड 4 5, ये आपके होल नंबर होते हैं। उनके साथ नेगेटिव नंबर का भी हम कॉम्बिनेशन कर लें, सेट बना दें, तो वो हमारे इंटीजर का सेट कहलाता है। पहली डेफिनेशन हमारी है द सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। वो इंटीजर्स का सेट कहा जाता है और उसको हम आई या जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को शो करने के लिए हम आई या जेड का यूज करते हैं। तो आई इज इक्वल टू या जेड इज इक्वल टू, अब ये सेट है। सेट का मतलब सेट कब कहा जाता है, जब किसी डाटा को आप इस प्रकार से करली ब्रैकेट के अंदर लिख लें और उन डाटा के अंदर ये इस प्रकार से कॉमा लगे हुए, तो ये सेट कहा जाता है। तो ये इंटीजर्स का सेट है जिसमें हमारे होल नंबर भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर हैं और ये एक तरीके से होल नंबर है। तो ये आपका इंटीजर्स का सेट कहा जाएगा। दूसरी बात इसमें है द नंबर्स, ये जो +1 +2 +3 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहे जाते हैं। इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 ये नेगेटिव इंटीजर्स कहे जाते हैं। 0 एक ऐसा नंबर होता ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। कहने मतलब 0 को ना पॉजिटिव कह सकते हैं ना ही नेगेटिव कह सकते। 0 0 है। बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड, अब देखो ये नई डेफिनेशन एक और क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम डायरेक्टेड नंबर्स भी कह सकते हैं। अब डायरेक्टेड नंबर क्यों कहते हैं, डायरेक्टेड मतलब ये होता है अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उससे ये समझा जाता है कि हमको आगे बढ़ना है। कोई नंबर नेगेटिव, इसका मतलब या तो आप लेफ्ट हैंड की तरफ जाइएगा अपने या बैक साइड में जाइएगा, तो ये नेगेटिव मतलब होता है। ये फिजिक्स में जब आप इनसे पढ़ते हैं तो इसलिए इन्हें डायरेक्टेड नंबर भी कहते हैं। इनका यूज ज़्यादातर फिजिक्स में होता है। या इनको हम इंडिकेटेड डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। अनदर नेम ऑफ द गिवन देम, इनको दूसरा नंबर भी कह सकते हैं, साइंड नंबर। इन्हें साइंड नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि इनके सामने कोई ना कोई साइन लगा होता है। जैसे हमने लिख दिया +2 तो ये साइंड नंबर है। और +2 को हम डायरेक्टेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके डायरेक्शन मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में आप 2 यूनिट जाइएगा। अगर हमने लिख दिया नेगेटिव तो इसका मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में आप 2 यूनिट जाइएगा। तो इनका यूज होगा पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव बताने के लिए। ऐसा हमारा जब वेक्टर पढ़ते हैं, गणित में वेक्टर पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे, वहाँ इनका यूज होता है। तो साइन नंबर या डायरेक्टेड नंबर या इंटीजर ये सब इनके नाम है। प्रीसीजर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसमें से आप एक कम कर दें। एक कम करने के बाद यानी -1 करने के बाद जो नंबर हमको प्राप्त होता है वो प्रीसीजर नंबर होता है। जैसे हमारे पास 10 है, 10 में से जब -1 कम कर देंगे यानी 1 कम कर देंगे तो हमको 9 प्राप्त होगा। तो 10 का जो प्रीसीजर होगा वो 9 होगा। जैसे कोई भी नंबर हमको गिवन हो प्रीसीजर, जैसे हमारे पास 100 है, इसका प्रीसीजर फाइंड करने के लिए हमको एक कम करना पड़ेगा यानी 99। तो 100 का जो प्रीसीजर नंबर होता है, हिंदी में इसको पूर्ववर्ती कहते हैं, वो 99 होगा। इसी प्रकार से यानी जो भी नंबर आपको गिवन हो उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा तो आपको प्रीसीजर नंबर प्राप्त होगा। सेकंड है हमारा सक्सीसर मतलब होता है बाद में आने वाला, तुरंत बाद में आने वाला स्टेप। जैसे अभी हम चल रहे हैं तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, वो सक्सीसर स्टेप होगा। जैसे हमारे पास ये 100 था, अब इसका सक्सीसर नंबर फाइंड करना चाहते तो हमको क्या करना पड़ेगा, +1 यानी 101, ये इसका सक्सीसर नंबर होगा। हिंदी में इसको कहते हैं उत्तरवर्ती नंबर। किसी भी नंबर का उत्तरवर्ती नंबर निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा था, आप उसमें एक एडिशन करेंगे। पूर्ववर्ती नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा था, एक माइनस करेंगे। इतनी सी बात थी। दूसरी लास्ट पॉइंट है इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मापांक किसी का। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है ये भी समझ लीजिएगा। हम किसी भी नंबर का मॉड ले लें,
जैसे हमने लिया ये 5 का मॉड लिया, ये इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। इस प्रकार के आप खड़े दो साइन लगा देंगे तो इसे एब्सोल्यूट वैल्यू लेना कहते हैं। इसका मतलब है 5। या हमने यहाँ पर लगा दिया प्लस साइन, आप मॉड लगा दिया, तब भी इसका मतलब 5 ही होगा। अगर हमने ये कर दिया -5, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहते हैं तब भी +5 ही होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर की आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी वो। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इस प्रकार से साइन लगा के जब आप करेंगे तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। साइन अंदर होना चाहिए माइनस के, ऐसा नहीं है आपसे कहा जाएगा इसका एब्सोल्यूट निकालिएगा आप -5, ये -5। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए ये अगर माइनस को हम थोड़ी देर के लिए ना देखें तो ये आएगा हमारा 5, लेकिन ये माइनस तो अपनी जगह बरकरार रहेगा, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा -5। तो बाहर जो माइनस लगा हुआ इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, एब्सोल्यूट के अंदर जो माइनस है वो हमेशा प्लस हो जाया करेगा। तो इस प्रकार से जिसमें कीवर्ड्स थे कुछ वो हमने आपको समझा दिया। अब देखते हैं एक्सरसाइज को कैसे करना है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट। हमारे पास जो बुक है वो कंपोजिट मैथमेटिक्स। अब आपके पास कोई दूसरी बुक भी हो सकती है लेकिन मैटर वही होगा, चैप्टर वही होंगे, उनको करने के तरीके वही होंगे। दूसरी बुक भी अगर आपके पास है तब भी आप पढ़ कर के कर सकते हैं, क्योंकि जो नेम ही बुकों के चेंज है, राइटर चेंज है, लेकिन क्वेश्चंस सबके एक ही जैसे लगभग होते हैं। हम जो बुक आपको टीच करेंगे वो है हमारे पास कंपोजिट मैथमेटिक्स। ठीक, तो देखते हैं इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट है। तो इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1A। 1A यानी आज पहला क्लास है। देखिएगा क्या कहा गया इसके फर्स्ट क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट हैं, इनमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह भरवाई गई है। हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे और भरते जाएंगे। देखिए द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज़। अब हम ये कैसे पता करें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़े से बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, तो उसको समझने के लिए हम आपको लेके चलेंगे नंबर लाइन पर। देखिएगा ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, इधर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा हमको नहीं पता होगा, और इधर भी सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा हमको नहीं पता होगा, लेकिन एक नंबर 0 बीच में होगा। अब इसके राइट हैंड की तरफ 1 2 3 4, इसी प्रकार से इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4। अब इसमें हमको ये देखना है कि 0 से आप जितने ही राइट हैंड की तरफ आगे बढ़ेंगे उतने ही बड़े नंबरों की तरफ जाएंगे, ग्रेटर नंबर की तरफ। हर एक नंबर पीछे वाले का ग्रेटर होगा, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। जब 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ आप चलेंगे तो जैसे अभी देखो यहाँ पर हमने 2 के बाद 3 ग्रेटर नंबर मिला, अब ऐसा ही लेफ्ट हैंड की तरफ चलने से आपको नहीं मिलेगा। जैसे 1 के बाद -1 के बाद -2 ग्रेटर नंबर नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। इधर ग्रेटर नंबर प्राप्त होंगे तो इधर स्मॉलर नंबर प्राप्त होंगे हमको। जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड की तरफ अपनी अप्रोच करेंगे तो आपको स्मॉलर नंबर मिलते चले जाएंगे। जैसे 0 सभी नेगेटिव नंबर से सबसे बड़ा नंबर होता है और सभी पॉजिटिव नंबर से सबसे छोटा नंबर होता है। अब 0 के बाद -1 आया तो -1 एक ऐसा नंबर, अब जितने भी नंबर आप इधर नेगेटिव के रखेंगे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर -1 माना जाएगा। -1 सभी नेगेटिव नंबर से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, लेकिन 0 से वो भी छोटा है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इस प्रकार से हो जाएगा हमारा -1। सेकेंड है 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी। अब 0 किन से बड़ा हो सकता है? 0 ना तो 1 से बड़ा ना 2 से बड़ा, उधर आने वाले किसी नंबर से 0 तो बड़ा है नहीं, तो फिर 0 किन से बड़ा है? तो 0 सभी नेगेटिव नंबर से 0 सबसे बड़ा है। तो 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, एवरी नेगेटिव इंटीजर। फिर थर्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। अब किसी इंटीजर का आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, जैसे अभी हमने जस्ट बताया था, मान लीजिए हमारे पास -9 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी या तो उसी नंबर के इक्वल होगी या उस नंबर से ग्रेटर होगी। देखिएगा किस प्रकार से इक्वल कब होगी और ग्रेटर कब होगी। अभी हम एब्सोल्यूट वैल्यू 5 की भी निकाल लें और 9 की भी निकाल लें। देखिएगा जब हमने 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो 5 ही आई, देखिए उसी नंबर के इक्वल आई, लेकिन जब -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 9 आ रही है। अब देखिए दोनों ही बातें यहाँ पर हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है या तो उसी नंबर के इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी, लेकिन कभी भी लेस देन नहीं हो सकती है। देखिएगा द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज आइदर इक्वल, या तो इक्वल होगी
और ग्रेटर देन, यूकल यहाँ से आ रही है और ग्रेटर देन यहाँ से आ रही है, या तो यूकल होगी या ग्रेटर देन होगी। आगे क्या करें, ग्रेटर देन द इंटीजर बट नेवर लेस देन, यहाँ पर लेस भरना था, हमने पहले ही फिलअप कर दिया है। कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो नंबर गिवन है उससे कम नहीं हो सकती, ये ज़्यादा होगी या उसके यूकल रहेगी। देखिएगा फोर्थ, द सक्सेसर ऑफ -91 का सक्सेसर पूछा गया, यानी -91 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है। तो सक्सेसर नंबर फाइंड करने के लिए हमने कहा जो भी नंबर आपको गिवन हो उसमें +1 कर देंगे। तो हमको करना है -91 में +1 कर देंगे। तो इसके बाद जो आने वाला नंबर होगा वो होगा -90। अब ये -90 कैसे हो गया, आप सोच रहे होंगे 92 क्यों नहीं किया यहाँ पर। जब भी अपोजिट नंबर हो तो हमेशा उनका सब्ट्रैक्शन होता है, सेम साइन के नंबर होंगे तो हमेशा उनका प्लस होगा, एडिशन होगा उनका। तो अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन का सब्ट्रैक्शन होता है। अब देखिएगा यहाँ पर 90, जैसे ऐसे समझिएगा कि किसी के हमारे ऊपर 91 रुपीज़ हैं, हमारे ऊपर किसी के 91 रुपीज़ हैं, तो हमें उसको पे करने, तो हमने जाकर क्या किया, 1 रुपये उसको दे दिया। अभी भी उसके हमारी तरफ कितने रह गए, 90 रह गए, सीधी सी बात है। तो प्लस का 1 है और -91 है, तो इनको जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक प्लस का कम हो जाएगा, माइनस का 90 बचेगा। प्रीसीजर का मतलब होता है उससे पहले आने वाला नंबर, और किसी से पहले आने के लिए हमको एक कम करना पड़ेगा। तो हमको फाइंड करना है -380 और एक और कम कर दिए। प्रीसीजर फाइंड करने के लिए एक माइनस करते हैं, सक्सेसर फाइंड करने के लिए एक प्लस करते हैं। अब देखो सेम साइन है दोनों, हमने कहा जब सेम साइन होंगे तो हमको प्लस करना पड़ता है। ऐसे मानिएगा किसी के हम पर 380 रुपये उधार थे, अभी हमने उससे एक और ले लिया, तब उसके कितने हो गए हम पर, सीधी सी बात है 381 हो गए। तो ये हो जाएंगे -381। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समझते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। सेकंड भी ये कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ग्रेटर देन लेस देन के साइन यहाँ फिलअप करने हैं। और इस क्वेश्चन में 3rd में एक जो डाटा गिवन है वो हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और एक डाटा गिवन है वो हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन करना। देखिएगा कैसे किया जाएगा। तो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन भरते वक्त हमको ये देखना होता है जो नंबर लाइन पर पहले पड़ेगा आपके नेगेटिव साइन की तरफ, जो नंबर आप चलते हुए जा रहे हो, जो नंबर आपको पहले मिले वो बड़ा होता है और बाद में आए वो छोटा होता है। तो देखिएगा जब नंबर लाइन पर जाएंगे, नेगेटिव नंबर लाइन पर जब जा रहे होंगे तो सबसे पहले हमको 8 मिलेगा, उसके बाद 18 मिलेगा, तो जो पहले मिला है वही ग्रेटर होगा। तो 8 -8 इज़ ग्रेटर देन -18। अब यहाँ पर आइएगा, हमें पहले ही 0 मिल जाएगा, तब बाद में जाके 4 मिलेगा, तो इसके मतलब है 0 इज़ ग्रेटर देन 4, 0 इज़ ग्रेटर देन आर नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पर आइएगा -357 एंड 537। जब हम नंबर लाइन पर जा रहे होंगे नेगेटिव नंबर लाइन पर, तो हमको पहले ही 300 मिल जाएगा, बाद में जाके हमको 500 मिलेगा। तो इसका मतलब है -357 ग्रेटर देन -537। 357 इज़ ग्रेटर देन -537। इन द सेम वे जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सभी नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होते हैं। तो 17 इज ग्रेटर देन -71। अब देखिएगा ये डाटा जो हमको गिवन है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जब हमें इस प्रकार के डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हो जिसमें हमें नेगेटिव नंबर भी दिए गए हो, तो उनमें जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर दिखाई दे हमको, जैसे हमारे पास -8 -4 -11 -27 है, तो आप देखिएगा 27 सबसे छोटा नंबर है, उसको पहले लेंगे। -27, उसके बाद इससे बाद मतलब जब चल रहे होंगे हम, तो फिर ये नंबर मिलेगा जाकर के हमको -11, इसके बाद आएगा -8, इसके बाद आएगा -4, और फिर आएगा हमारा 0। इस प्रकार से यानी नंबर लाइन पर जब चलेंगे तो हमको पहले 4 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 11 मिलेगा, बाद में जाके 27 नेगेटिव साइन की तरफ हमको मिलेगा। अब जितने पॉजिटिव नंबर है उन्हें अरेंज किए ले रहे, 0 लिख ही लिया हमने। इसके बाद आएगा हमारा 4 के बाद आएगा 6 के बाद आएगा 9, और 9 के बाद आएगा 13, और 13 के बाद आएगा 19। इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब है सबसे पहले छोटा नंबर और सबसे लास्ट में सबसे
बड़ा नंबर, स्मॉलर टू ग्रेटर। अब देखिएगा यहाँ पर इसका अपोजिट करना हमको, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले लिखना। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब होता है नीचे उतरना, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ चलना। अब देखिएगा इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो हमको मिला वो पॉजिटिव में देखेंगे। जो पॉजिटिव नंबर 12 है, 14, 0, 32, 16, इनमें सबसे पॉजिटिव नंबर जो ग्रेटेस्ट है वो 32 है। और इससे छोटा नंबर जो होगा पॉजिटिव में ही देखिएगा 16 होगा, और 16 से छोटा नंबर जो होगा वो 14 होगा, और 14 से छोटा नंबर 12 होगा, और 12 से भी छोटा नंबर 0 होना चाहिए। जितने पॉजिटिव नंबर थे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 सभी पॉजिटिव नंबर हमने पहले अरेंज कर लिए। अब आएंगे निगेटिव नंबर पर। निगेटिव नंबर में भी ये देखेंगे अब बड़ा कौन है, क्योंकि हम बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं। तो अब सबसे जो बड़ा नेगेटिव नंबर है माइनस का 6 होना चाहिए। तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पर -6। ठीक इससे छोटा होगा नंबर -11, और -11 से छोटा होगा -18, -18 से -19, और -19 से भी छोटा होगा -23, और -23 से भी नंबर जो छोटा होगा स्मॉलर नंबर वो होगा -32। अब देखिएगा सभी नंबर अरेंज हुए कि नहीं हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान है, केवल आप एक बार देखते जाइए और आपकी समझ में आ जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर एडिशन करना है, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, और इनको हमको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना, एडिशन करना। तो एडिशन करने के लिए हमको लिखना -18 + 14। जब अपोजिट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा। अब अभी हम साइन अगर नहीं देखें तो 18 नंबर 14 से बड़ा है। कितना बड़ा है तो हमको मालूम 4 बड़ा है। अब ये देखिएगा 18 के पास साइन कौन सा था, माइनस, तो ये माइनस आएगा। इनको जब सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी के आपकी तरफ 18 रुपये किसी के आप पर हैं, आपने उसको 14 रुपये दे दिए, अभी भी उसके 4 रुपये रह गए, इसलिए ये माइनस लगा हुआ है। इनका भी एडिशन करना, 26 है, माइनस का 26 है, और प्लस करना उसको साथ माइनस का 3। तो ये ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस का 26 माइनस अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई माइनस होता है -3। सेम साइन का एडिशन होगा। माइनस के 26 माइनस के मतलब 26 और 3 29 हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों का साइन क्या वो बरकरार रहेगा। तो ये हो जाएंगे माइनस के 29। यहाँ पर देखिएगा 46 प्लस -46 = 46। एडिशन करना था इसलिए हमने अपनी तरफ से एक प्लस साइन लगाया, प्लस माइनस माइनस, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो कट के 0 हो जाएगा। -400 के साथ -31 और -71 का एडिशन करना है। तो देखिएगा ये हमारे पास है 400 प्लस -31 और प्लस -71, ये हो जाएगा हमारा 400। माइनस के 31 और माइनस के 71, माइनस के हो जाएंगे 102। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 400 रुपये में से जब 102 रुपये खर्च कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 298 प्लस के। इसमें देखिएगा सभी तीनों ही माइनस हैं, तो तीनों का एडिशन कर दीजिएगा इस प्रकार से। माइनस का 613 प्लस माइनस के 421 प्लस माइनस का 700। एक बार फिर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 613 माइनस का 421 और माइनस का 700, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस।
अब सेम साइन आ रहे हैं, कहीं अपोजिट साइन नहीं, तो सेम साइन का हमेशा एडिशन होगा, सबको एडिशन करके रख दीजिएगा। तो देखिएगा ये 700, 400, 1100 और 600, 1700 हो गए। और ऊपर देखिएगा कितना है, 21 और 13, 21 और 13 हो जाएगा 34, और माइनस साइन रहेगा क्योंकि सभी ही माइनस के नंबर हैं। तो माइनस का 734, ठीक, ये एडिशन की हमने करवा दी। अब देखिएगा क्वेश्चन 5 में हमसे कहा गया कि सब्ट्रैक्शन करिएगा। क्वेश्चन 5 में कहा गया सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम सेकंड, पहले वाले को सेकंड वाले से सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12, माइनस 6 माइनस 3, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे। अब ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 9, माइनस का 54 हम सब्ट्रैक्ट करें तो एक माइनस अपनी तरफ लगाएंगे और एक माइनस 27 के साथ है, तो ये हो जाएगा माइनस का 54 और माइनस माइनस प्लस 27। इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तो 27 से प्लस के 54 से प्लस के 27 कम हो जाएंगे, तो माइनस के 27 उतना ही बच जाएगा। सेकेंड है -7 और इससे हमें 12 कम करने हैं, तो दोनों ही साइन एक जैसे हो गए तो एडिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 90। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है। 6 में हमसे सॉल्व करवाया गया, जो भी वैल्यू फाइंड हो जाए। देखिएगा माइनस का 37 प्लस माइनस माइनस का प्लस 15, सेम साइन का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और माइनस का 2। देखिए माइनस के हो रहे हैं हमारे पास है माइनस का 39 और प्लस के 15, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, बड़ा साइन बचेगा, बड़ा साइन 39 के साथ है, 39 बड़ा नंबर, इसके साथ माइनस साइन है, तो 39 से जब 15 कम कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 24 माइनस 24, 16, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अंदर, 14 माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 6, 16 माइनस 14 प्लस 2 16, 16 से माइनस 6 कम कर देंगे तो बचेंगे हमारे पास 10। ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। ठीक, तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए समझते हैं, इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी समझते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी साइन आ जाएगा, लेकिन हमको लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिलअप कर सकते थे। देखिएगा कैसे करना है, इधर सॉल्व करेंगे, इधर भी सॉल्व करेंगे। ये माइनस का 5 है, प्लस और माइनस, ब्रैकेट से बाहर प्लस साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है। ये -1 है, -7 और माइनस माइनस प्लस 5, इधर सॉल्व करेंगे तो माइनस के 6 हो रहे हैं और इधर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 हो रहा है। अब देखिए जब नंबर लाइन पर जैसे नेगेटिव साइन की तरफ चलना शुरू करेंगे तो पहले ही हमको -2 मिलेगा, उसके बाद जाके 6 मिलेगा, तो जो नंबर पहले मिलता है वो बड़ा नंबर होता है, दैट इज -2 इज ग्रेटर देन -6। देखिएगा ये थर्ड है, सेकेंड ये साइड सॉल्व करनी, ये साइड सॉल्व करनी है। देखिए इसमें प्लस के नंबर कितने हैं उनको आपस में एडिशन कर लेंगे। प्लस के हैं 42 प्लस 12, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 54 माइनस 35, यहाँ 42 और ये माइनस के हो जाएंगे 47, माइनस के 35 माइनस के 12 माइनस 47। अब सॉल्व करते हैं, इसमें से हमारे पास 54 रुपीज़ हैं और हमने 35 खर्च कर दिए, कितने बचे, 15 और 4 19, पॉजिटिव की 19। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 42 छोटा नंबर है प्लस का, माइनस वाला बड़ा, कितना बड़ा है 42 से, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 5। तो सभी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े हुआ करते हैं। सेकेंड है इसका -6 माइनस माइनस +2 +5 माइनस का 1 माइनस माइनस +2 -3। इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो रहे हैं हमारे 5 2 7 6 13। यहाँ माइनस के 3 है और माइनस का 1 है, तो माइनस के 4 हैं और उसमें से प्लस के 2 कम कर दीजिएगा तो माइनस का 2 बचेगा इधर। जैसे ये हो रहे हैं माइनस के 4 + 2 तो -2।
सभी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 135 और प्लस के 64 और 41 एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास प्लस के 5 और 105। माइनस का 159 माइनस माइनस प्लस 81 और प्लस 160। इधर सॉल्व करिएगा। हमारे पास माइनस के 135 हैं, किसी की हमारी तरफ 135 रुपीज़ और हमने वहाँ जाकर 105 जमा कर दिए, तो अभी भी उसके कितने रह गए हमारी तरफ माइनस के 30। माइनस के 159 और प्लस के 81 और प्लस के 60 ये हो जाएंगे हमारे प्लस के 1 और 8 से 14 यानी 141। 141 प्लस का है और 159 माइनस की, यानी माइनस का नंबर हमारा बड़ा है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि अपोजिट साइन है। तो ये हो जाएगा माइनस का 30। कहने मतलब है इस नंबर से पॉजिटिव नंबर कम कर दिए, 9 से 1 कम करेंगे तो 8 बचेगा और 15 से 14 कम करेंगे 1 माइनस के। अब देखिएगा जब दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए जब नंबर लाइन पर हम चल रहे होंगे, ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है। नेगेटिव नंबर साइन की तरफ जब हम जा रहे होंगे तो पहले हमको 18 मिलेगा, फिर बाद में जाके 30 आएगा। तो जो नंबर पहले मिलता है वो ही बड़ा होता है और नंबर छोटे होते हैं। तो इसका मतलब 18 इज़ ग्रेटर दैन -30। इस प्रकार से हमने ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट सॉल्व करवा दी। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी और ये भी आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे व शेयर करेंगे। दैट्स ऑल।